मध्य प्रदेश में 2625 रुपए में गेहूं खरीदा जा रहा है। 2700 का हमारा वादा है 2028 तक के चुनाव के लिए। कौन से राज्य में? हम तो जीतू पटवारी से पूछते हैं कि इनकी सरकारें थी, 3 के पहले इनकी सरकारें थी, 2018 महीने की सरकार आई, क्या था एमएसपी? कमलनाथ जी को आपने भी सुना होगा, जब 18 महीने रहे रिसेंट सरकार थी, क्या बोलते थे? खजाना खाली, खजाना खाली, खजाना खाली। आपने सुना? मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा, माननीय मोहन यादव जी ने, कि मध्य प्रदेश में किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने वचन पत्र में लिखा उस वचन को पूर्ण किया जाएगा और मध्य प्रदेश में कोई धन का अभाव नहीं है। सवाल नियत का है, कांग्रेस की नियत में खोट है। राजीव गांधी जी बोल के गए ना, कांग्रेस के नेता थे, कि 85 पैसा चोरी हो जाता और सरकार उनकी थी दिल्ली में और भोपालों में, हर राज्यों में। तो जिस कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर स्वयं श्रीमान राजीव गांधी जी ने स्वीकारा कि कांग्रेस में चोरी और भ्रष्टाचारी है, तो भाजपा से बात करते हैं। मुझे लगता है उनको अपने गिरबान में झांका देखना चाहिए। कितने नंबर देना चाहेंगे मोहन यादव के काम को लेकर? 10 में से कितने नंबर देना? देखिए, यदि मेरा बस चलता तो 10 में से 100 देता। मैं साधुवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 100% रूप से मुख्यमंत्री जी सुबह से लेकर रात तक एक ही धुन के साथ काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश। सर, जिस प्रकार का काम मध्य प्रदेश में चल रहा है, कई बार सवाल ये उठते हैं कि मोहन यादव एक विफल मुख्यमंत्री हैं। आप क्या मानते हैं, कितना बेहतर काम मोहन यादव के नेतृत्व में चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की सफलता के ऊपर सवाल खड़े करते हैं तो ये उनका राजनीतिक धर्म है। पर हमने देखा कि लगभग 2.5 वर्ष के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में यदि मुख्यमंत्री जी की बात करें तो आज आम जनता ये जानती कि मोहन यादव जी की छवि विकास पुरुष की छवि है। और जो संकल्प हमने 2023 के घोषणा पत्र में किया कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 140 से बढ़ाकर 288 करना, मध्य प्रदेश की जो विकास दर थी उसको डबल लेकर जाना, मध्य प्रदेश को देश के सबसे शीर्षस्थ विकसित राज्यों में सम्मिलित करना, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसी के लिए अथक श्रम कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आज हम मध्य प्रदेश में सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, खेत की बात करें, मजदूर की बात करें, नौजवान की बात करें, किसान की बात करें, खलिहान की बात करें, धान की बात करें, किसान की बात करें, कपास की बात करें, चने की बात करें, दाल की बात करें, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमारे पास उपलब्धि नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी को यदि ये सब नहीं नजर आता तो ये कांग्रेस पार्टी का दृष्टि दोष हो सकता है। हम तो कृतज्ञ हैं जनता जनार्दन के कि जब भी अवसर आता है वो भारतीय जनता पार्टी के सेवा कार्यों को, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को सराहती है। और इसीलिए जब अभी लोकसभा का चुनाव था, बड़ा चुनाव था, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के को जनता ने आशीर्वाद दिया है। यही कांग्रेस पार्टी जो निराधार आरोप लगाती है। तो यदि कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सफलता संदिग्ध है तो ये कांग्रेस का बुद्धि विवेक हो सकता है। हम तो कृतज्ञ हैं और धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि विकास की जिस योजना को लेकर वो आगे चल रहे हैं वो मूर्त स्वरूप लेगी और जो जो हमने लिखा उसको हम सब पूरा करेंगे। अच्छा, ग्राउंड लेवल पर ये जो योजनाएं चलती हैं, चाहे वो भावांतर योजना हो किसानों के हित पर, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, इनका ग्राउंड लेवल पर असर कैसा दिखता है? क्या ग्राउंड लेवल पर भी लोगों को चीज़ें प्राप्त हो पा रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि यदि ग्राउंड लेवल पर नहीं प्राप्त हो पाती तो आपको परिणाम मिलते नहीं ना, जनता आशीर्वाद क्यों देगी? और हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिश ये है कि सीधे लाभार्थी तक पहुंचे हम। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने योजना प्रारंभ करी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आज देश की, राज्य की कोई योजना हो, जो भी लाभार्थी के पास उसके लाभ का विषय सरकार की योजना का, वो सीधे उनके खाते में जाता है। कोई बीच में दलाली नहीं। हम तो दम से कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। और इतने लंबे समय के बाद हमको 20-22 साल जनता की सेवा करते हो गए, कांग्रेस पार्टी धेले का भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित नहीं कर पाई। झूठे आरोप जरूर लगाती है, रोज लगाती है, आज भी लगाती थी, कल भी लगाती, कल भी लगाएगी। ये उनका विषय हो सकता है और प्रामाणिकता के साथ उनके पास कुछ नहीं है। और ग्राउंड लेवल पर एक एक व्यक्ति के पास चाहे लाडली बहना की बात करें आप, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, फसल बीमा की बात करें, टेली सेवा योजना की बात करें, भावांतर योजना की बात करें, किसान की फसल खरीदने की बातचीत करें, मुद्रा योजना की बात करें, स्वरोजगार योजना की बात करें, स्वनिधि की बात करें, कौशल विकास की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, स्टैंड अप इंडिया की बात करें, जिस भी योजना में यदि आप बातचीत करेंगे, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, वहाँ योजना पर आपको ग्राउंड लेवल पर लाभार्थी नजर आएंगे। मोहन यादव कई बार ये बात करते हैं कि मैं नए मध्य प्रदेश की गणना कर रहा हूँ, नया मध्य प्रदेश में बना रहा हूँ। क्या छवि देखते हैं उस नए मध्य प्रदेश की, क्योंकि 2 साल का वक्त मोहन यादव को बीत चुका है, अब तक उस नए मध्य प्रदेश की क्या शुरुआत देखी? देखिए, नए मध्य प्रदेश से आशय बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दूरदृष्टि की बात करती है। जैसे प्रधानमंत्री जी 2047 के भारत की कल्पना कर रहे हैं, वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी 2047 के मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। ऐसा मध्य प्रदेश जहां जिसमें आम व्यक्ति को
बुनियादी सुविधाओं को लेकर किसी विषय पर न सोचना पड़े, और वैसी उपलब्धि है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि 65-70 साल थे देश में लोगों के पास घर पर छत नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, हम सब जानते हैं कि हम ईंधन को लेकर आप निर्भर करते हैं, सप्लाई कराते हैं कोयले की, पेट्रोल की, डीजल की। तो योजना प्रारंभ हुई, प्रधानमंत्री सूर्य मित्र योजना, हर योजना में काम करते हैं। किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, 6,000 रुपये केंद्र की सरकार देती है, पर शिवराज जी के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये किया कि जितनी राशि केंद्र की सरकार देती है उतनी राशि हम देंगे। फसल बीमा योजना की यदि बातचीत करें तो फसल बीमा योजना का 90% जो प्रीमियम है वो अन्नदाता बंधु को नहीं, भगनी को नहीं भरना है, वो केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर भरती है। तो हर योजना पर हम ऐसा स्वप्न देख रहे हैं कि जहां अन्नदाता पर, आम व्यक्ति पर किसी प्रकार का भार न पड़े। चाहे मैं मेडिकल कॉलेज का उदाहरण देता हूँ कि मध्य प्रदेश में 2003 तक 6 मेडिकल कॉलेज थे और 65-70 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आज 60 मेडिकल कॉलेज हैं पिछले 20-22 साल में। और जो डॉक्टरी कमी हम सब जानते हैं, आज मध्य प्रदेश में अस्पतालों की स्थिति देखिए, सड़कों की, एक गाँव सड़क है। तो ये सब तो ग्राउंड पर जाके काम हो रहा है ना। और हम नया मध्य प्रदेश, ऐसा मध्य प्रदेश देखते हैं जहाँ बिजली, सड़क, पानी जैसे बुनियादी विषय तो हम समाप्त कर चुके होंगे। हम तो चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश की गणना भारत के शीर्षस्थ विकसित राज्य के रूप में उस स्वप्न पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मोहन यादव किसान हित पर बेहतर काम कर रहे हैं, 2026 भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव ने किसानों के लिए समर्पित कर दी, लेकिन जीतू पटवारी कई बार ये सवाल उठाते हैं कि जो फसल का मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, जो कीमत उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। अभी रायसेन में कार्यक्रम हुआ, किसानों के लिए स्टॉल लगाया गया और सिखाया गया कि खेती पर क्या नई चीज़ें हम कर सकते हैं। उस पर भी विरोध जता रहे थे कि किसानों के हित की बात करते हैं पर किसान हित पर काम होता नहीं। देखिए, जीतू पटवारी जी के साथ द्वंद्व दूसरा है। जीतू पटवारी जी का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी से है ही नहीं। उनका संघर्ष तो उमंग सिंगार से, अजय सिंह से, अरुण यादव से, कमलनाथ से, दिग्विजय सिंह से, जयवर्धन सिंह से, नकुलनाथ से, इनसे उनके संघर्ष हैं। और उस आपसी कांग्रेस के संघर्ष में वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश में 2625 रुपये में गेहूं खरीदा जा रहा है, 2700 का हमारा वादा है 2028 तक के चुनाव के लिए। कौन से राज्य में? हम तो जीतू पटवारी से पूछते हैं कि इनकी सरकारें थी, 3 के पहले इनकी सरकारें थी, 2018 महीने की सरकार आई, क्या था एमएसपी? कमलनाथ जी को आपने भी सुना होगा, जब 18 महीने रहे रिसेंट सरकार थी, क्या बोलते थे? खजाना खाली, खजाना खाली, खजाना खाली। आपने सुना? मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा, माननीय मोहन यादव जी ने, कि मध्य प्रदेश में किसी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने वचन पत्र में लिखा उस वचन को पूर्ण किया जाएगा और मध्य प्रदेश में कोई धन का अभाव नहीं है। सवाल नियत का है, कांग्रेस की नियत में खोट है। राजीव गांधी जी बोल के गए ना, कांग्रेस के नेता थे, कि 85 पैसा चोरी हो जाता, और सरकारें उनकी थी दिल्ली में और भोपालों में, हर राज्यों में। तो जिस कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर स्वयं श्रीमान राजीव गांधी जी ने स्वीकारा कि कांग्रेस में चोरी और भ्रष्टाचारी है, तो भाजपा से बात करते हैं। मुझे लगता है उनको अपने गिरबान में झांका देखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, अंतिम में सवाल इतना समझूंगा कि जिस प्रकार से जीतू पटवारी इल्जाम लगाते हैं, कहा यह जाता है कि मोहन यादव किसान हित की बात करते हैं और खुद को किसान नेता भी कहते हैं कि किसानी से जुड़े हैं, लेकिन ऐश और आराम की दुनिया से निकले मोहन यादव क्या जाने जनता की तकलीफ। मुझे लगता है जीतू पटवारी जी को या तो सच पता नहीं है या सच पता ना होने का वो नौटंकी कर रहे हैं। मोहन यादव जी ने किस संघर्ष में प्रगति करी सबको पता है। वो व्यक्ति जो गाय पालता हो, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री चाय वाला, मुख्यमंत्री जी गाय वाला। मोहन यादव जी कहते हैं जिन्होंने गाय पाली हो, चाय की दुकान चलाई हो, समोसा कचौड़ी बेचा हो, मेहनत मजदूरी करी हो, खेती किसानी करी हो। जीतू पटवारी क्या जाने जो जमीनें बेचकर भूमाफिया बने, उनको क्या पता कि संघर्ष क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। तो जीतू पटवारी जी, आप तो भूमाफियाओं के परिवार से हैं, आपके परिवार के ऊपर इतिहास है कि प्रकरण पंजीबद्ध है। हम सब जानते हैं आपकी प्रगति का राज क्या है, कैसे आपने धन के बल पर राजनीति करी, पर वो विषय आपके और आपकी कांग्रेस पार्टी को मुबारक हो। हम तो जमीन पर काम कर रहे हैं और हमको प्रमाणीकरण चाहिए जनता जनार्दन से, कांग्रेस से ना पटवारी जी से। बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, जिस तरह से कल महिला योजना जो आई, ठीक, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखा गया जो है यहाँ पर भी, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से खंडन किया। वो नहीं चाहती है बिल पास हो, 33% आरक्षण प्राप्त हो। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या? मैं तो आपसे सवाल पूछता हूँ, कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रहीं, कांग्रेस पार्टी की मालिक रहीं। सोनिया गांधी जी हम सब जानते हैं कि किस मूल के चलते प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, पर सत्ता उनके हाथ में थी। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहीं।
प्रियंका गांधी अभी सदन में, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं। किसने रोका कांग्रेस पार्टी को 65-70 सालों में देश की आधी आबादी को, हमारी बहन बेटियों को पूरा अधिकार देने से? और जब मोदी जी ने प्रयास किया तो आपने उसको लोकसभा में खंडित कर दिया उस प्रक्रिया को, सिर्फ अपने तुष्टीकरण की सस्ती घटिया राजनीति के लिए। अभी कोई कांग्रेस पार्टी के फेवरेट वोट बैंक का तुष्टीकरण का विषय होता तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, उनके घमंडिया गठबंधन के लोग दौड़ दौड़ कर समर्थन करते उसका। लेकिन ये देश की बहन बेटियों के अधिकार का विषय था जिसको कांग्रेस ने लटका के रखा, अब और लटका दिया। और हम संकल्पबद्ध हैं, फिर प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई संवैधानिक रास्ता आए और देश की बहन बेटियों को उनका पूरा अधिकार मिले जो मोदी जी और बीजेपी देना चाहती है। और राहुल गांधी जी और उनके साथियों को इस देश की आधी आबादी, हमारी बहन बेटियां, माताएं बहनें, समय आएगा तो करारा जवाब देंगी। कितने नंबर देना चाहेंगे मोहन यादव के काम को लेकर? 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, यदि मेरा बस चलता तो 10 में से 100 देता। मैं साधुवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 100% रूप से मुख्यमंत्री जी सुबह से लेकर रात तक एक ही धुन के साथ काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश।